अध्याय 2 के हमने मीराबाई के जो पद थे 2 का हमने आपको अध्ययन करा दिया है। आज मीरा का तीसरा जो पद है और अंतिम, इसी के साथ अपना अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। तो तीसरे पद के हम आपको कठिन शब्द तो उसका हिंदी अनुवाद कराते हैं। तो सबसे पहले इसकी पंक्तियां लिखेंगे और आप अपने पेन साथ लेकर के बैठे, जिससे कि आप उसके अर्थ भी लिख सकते अपनी किताब में। तो तीसरा इसका पद है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे। गल वैजंती माला। गल वैजंती माला वृंदावन में तेहनु चरावे। मोहन मुरली बाग। ऊंचा ऊंचा महल बना। बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पाशु। पाशु पहर कुसुम्बी सारी। पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो। दीजियो जमुना जी रे तीरा। तीरा मीरा रा प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर हिवरो घणो अधीरा।
तो ये मीरा का तीसरा पद है। इसके सबसे पहले हम कठिन शब्दार्थ लिख लेते हैं। मुकुट यानी कि मोर मुकुट यानी मोर पंख, मोर पंखों का ताज। ताज कह लो या मुकुट कह लो। पीतांबर मान होता है पीले वस्त्र धारण, पीले वस्त्र, पीले वस्त्र। पीतांबर में समास भी होता है आपका बहुब्रीहि समास, यानी पीले वस्त्र पीत है अंबर जिसके, अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि। सोहेमान होता है सुशोभित, सुशोभित, सुशोभित यानी कि सुंदर। गलमानी गले में, वैजंती माला यानी कि फूलों की माला, फूलों से बनी, फूलों से बनी माला यहाँ पर दिखाई। वृंदावन, वृंदावन। धेनु गाय, चरावे यानी चराना। मोहन मुरली वाला, मुरली वाला किनको कहा है, मुरली को धारण करने वाले, मुरली बजाने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। बनाओ मान होता है बनाऊंगी, बीच बीच यानी कि बीच बीच में, बीच बीच। राख माने रखना, बारी, बारी यानी होता है खिड़की या झरोखा। सांवरिया यानी कि सांवले रंग के या सांवले, सांवले अर्थात कौन, भगवान श्री कृष्ण। रा का मतलब होता है का। दर्शन, पाशु माने पाऊंगी, पाऊंगी। पहन माने पहनना, पहनना। कुसुम्बी माने लाल रंग, कुसुम्बी यानी लाल रंग। साड़ी यानी साड़ी, चाहे इसको साड़ी हो। आधी रात प्रभु, प्रभु श्री कृष्ण के लिए दीजो माने देना होता है। जमुना जी यानी कि यमुना नदी के लिए आया। तीरा मान होता है किनारा, किनारा। मीरा रा, रा का मतलब का। प्रभु किसके लिए आया, श्री कृष्ण के लिए। गिरधर, गिरधर किनको कहा गया, श्री कृष्ण को ही कहा गया। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। नागर का मतलब होता है चतुर। हिवड़ो मान होता है हृदय। धनो मान होता है अत्यधिक। अधीरा मान होता है धैर्य न होना, धैर्य न होना। तो ये कठिन शब्दार्थ थे। अब हम एक एक करके आपको इसका अर्थ बताते हैं कि पंक्ति का। तो सुने। मोरी मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धैनु चरावे, मोहन मुरली वाला। तो भक्तिमती मीराबाई श्री कृष्ण से
पद के माध्यम से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। तो रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर पीले वस्त्र धारण कर रखे जो काफी सुशोभित लग रहे हैं। उनके मस्तिष्क पर मोर पंखों का मुकुट विराजमान है जिससे वो और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गल वैजयंती माला और उनके गले में फूलों से बनी हुई माला है जो काफी सुशोभित लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, तो मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। वो वृंदावन की जो गलियां हैं वहाँ वृंदावन के जंगलों में अपनी गायों को चराते फिरते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखुंवारी, तो मीराबाई आगे वर्णन करते हुए कहती है ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सके। और दर्शन प्राप्त करने के लिए वो क्या कह रही हैं कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखुंवारी, यानी मैं तो भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े महल बनाऊंगी और बिच बिच राखुंवारी, और उसमें बीच बीच में मैं काफी खिड़कियां रखूंगी। सावरिया दर्शन पाशु, ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पा सकूं। पहन कुसुम्बी साड़ी, और श्री कृष्ण के सामने जब मैं जाऊंगी तो मैं लाल रंग की जो साड़ी है उसे धारण करके जाऊंगी। और मीराबाई आगे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है ताकि वह दर्शन उसके पा सके। तो दर्शन पाने के लिए क्या करिए कि आधी रात रा प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिरो घनो अधीरा। तो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, जब भी तुम मुझे दर्शन दें तो यमुना नदी के किनारे आधी रात्रि के समय आप मुझे अपने दर्शन देना ताकि मैं आपको अच्छी तरह से देख सकूं। मीरा प्रभु गिरधर नागर हिब्रो घन मधीरा, मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हे चतुर श्री कृष्ण, आपके दर्शन में प्राप्त करने की वजह से मेरा जो हृदय है वो अत्यधिक अधीर हो रहा है, क्योंकि मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ और दर्शन में होने की वजह से मैं काफी अत्यधिक अधीर हो गई हूँ, इसलिए आप मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। दोबारा से इसका अर्थ सुने। मीरा के पद है और इस प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही है। और रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है और उनके शरीर पर पीले वस्त्र हैं जो सुशोभित है, काफी सुशोभित है। गल वैजयंती माला और उनके गले में फूलों से बनी माला है जिससे वो और भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कि भगवान श्री कृष्ण जो मुरली के अत्यधिक शौकीन है और मुरली बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जंगलों में अपनी गायों को चराते फिरते रहते हैं जिससे भी वो और भी अच्छे लगते हैं। मीराबाई श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहती है और उसकी निकटता चाहती है, इसलिए वो आगे क्या कहती है कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखुंवारी, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महल बनाऊंगी या भवन बनाऊंगी और बिच बिच राखुंवारी, और उन महलों में बीच बीच में मैं काफी खिड़कियां रखूंगी ताकि उन खिड़कियों के माध्यम से श्री कृष्ण के मैं दर्शन पा सकूं। सावरिया दर्शन पाशु, और उन्हीं खिड़कियों में से मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, और जब मैं पहली बार श्री कृष्ण से मिलूंगी तो मैं लाल रंग की साड़ी पहन करके जाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, जब भी आप मुझे दर्शन देने के लिए आए तो आधी रात्रि के समय में आना और जमुना जी रे तीरा और यमुना नदी के ही किनारे आना ताकि मैं यमुना नदी के किनारे आपके दर्शन प्राप्त कर सकूं। मीरा ना प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु श्री कृष्ण जो कि आप गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं और संसार में सबसे चतुर माने जाते हैं। हिबड़ो घनो अधीरा, आपके दर्शन ने प्राप्त करने की वजह से मेरा जो हृदय है वो अत्यधिक अधीर हो चुका है, इसलिए प्रभु आप मुझे इतने अधीर न कीजिए और अपने दर्शन मुझे प्रदान कीजिए। तो बच्चों
इसी पद के साथ भी हमारा जो अध्याय नंबर 2 है मीरा के पद वो समाप्त हो चुका है। इस दोनों पाठों की जो पीडीएफ है वो आपको आज या कल जरूर भेज दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। तीसरा जो अध्याय है वो आपका